हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का एक सेशन। वोकैबुलरी में आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एक सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, आपको उनको वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना होगा। काफी स्टूडेंट्स ये बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वोकैबुलरी आती है ना आपके एग्जाम में, तो वो आपके लिए वीडियो ऑब्वियसली रेलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा एक वर्ड है जिसका एक्सप्लेन करके अगर आपको मीनिंग बताया है तो बेनिफिशियल है ना वो आपके लिए। आप एक वर्ड के लिए एक वर्ड पढ़ते हैं तो कई बार समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप एक वर्ड का डिटेल्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो समझ ज्यादा आएगा, पक्का पक्का। तो वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों, लाइक करना है आपने, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। बेनिफिट जरूर होगा, दैट आई कैन अश्योर यू, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स हम लोग करते हैं आपके काम जरूर आएंगे। पर्पस सिर्फ एक है, जो भी कंपेटिटिव आप एग्जाम देने जाएं उसमें क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक आपने देखना है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन कराऊंगी। सिर्फ एक बार सुनने से वर्ड्स याद नहीं होते हैं, इसीलिए वर्ड 2-3 बार बोलती हूं, आई एम श्योर याद हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट वर्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस ने कहा द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री को धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है। तो हमने कहा धोखा दे रहा है तो देशभक्त तो नहीं है, देशद्रोह कर रहा है। क्या कर रहा है? देशद्रोह कर रहा है। तो वो बिट्रे है, करना कंट्री को, और वो क्राइम है। तो हम कह रहे हैं वो चीज, हमने कहा वो क्राइम। कौन सा क्राइम? जिसमें आप कंट्री को बिट्रे कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली ट्रीजन। दैट इज बेसिकली ट्रीजन। वर्ड स्पेलिंग सब कुछ 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, बस वर्ड याद कर लीजिए। ट्रीजन है, धोखा दिया कंट्री को, देशद्रोह किया, बात खत्म। देशद्रोह करना ट्रीजन है, और देशद्रोह का मतलब कंट्री को बिट्रे करना। तो ट्रीजन इज द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड। अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड। अब अगर शीथ ही नहीं पता तो आंसर कैसे आएगा? तो शीथ का मतलब कवर है, स्वॉर्ड का कवर है, क्लोज टाइट फिटेड कवर है। मतलब हम म्यान की बात कर रहे हैं। तलवार किस में रखी जाती है? म्यान में रखी जाती है। तो स्वॉर्ड के लिए, डैगर के लिए, नाइफ के लिए जो कवर्स होते हैं उनके लिए आपसे इंग्लिश में वर्ड पूछ रहा है। तो शीथ हम कह रहे हैं बेसिकली, और उसके लिए आप वन वर्ड आंसर क्या देंगे? आंसर होगा स्कैबर्ड। आंसर क्या है? स्कैबर्ड। ध्यान से लिखिएगा। तो आंसर क्या है? स्कैबर्ड है। शीथ फॉर, a sheath for the blade of a sword, knife or dagger. Next question, mania for travel. mania for travel, घूमने की बात हो रही है, लेकिन किस लेवल की, किस हद की हो रही है? mania है वो। वर्ड mania दिया है तो हमारा आंसर में भी mania आ रहा है। ये आंसर कुछ भी मत समझ लीजिएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे तो ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर था, ये वो राइट आंसर आपको पढ़ा रही हूं कि लेवल बढ़ रहा है, तो आप भी अपना लेवल बढ़ाइए, अच्छे लेवल के वर्ड्स करिए। वर्ड है ड्रोमोमेनिया, दैट वाज आल्सो देयर इन द ऑप्शन। ड्रोमोमेनिया, हम कह रहे हैं ड्रोमो का मतलब रास्ता है, पाथ है। तो ड्रोमोमेनिया मीनिया से ही बना है। बस मैंने ये कहा ड्रोमो का मतलब थोड़ा अलग कर दीजिए, वर्ड को तोड़ के पढ़ लीजिए। DROMO लिखा है मैंने, ड्रोमोमेनिया। ड्रोमो का मतलब रास्ता है, तो ट्रैवल से रिलेट करिए ना इसे, पाथ से रिलेट करिए ना इसे। तो ड्रोमोमेनिया, हमने कहा मेनिया घूमने वाला, मेनिया घूमने वाला, दैट्स ड्रोमोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। नई नई पावर मिली है, नई नई, नया नया पैसा मिला है, मतलब नई नई वेल्थ मिली है, नई नई इज्जत मिल गई, ऑनर मिल गया, प्रेस्टीज मिल गई। तो नई वेल्थ मिली, नई पावर मिली, नई प्रेस्टीज मिली। वर्ड है, आंसर है पारवेन्यू। वर्ड आपने सुना नहीं होगा, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वर्ड नहीं सुना होगा। तो रिलेट कराना मेरा काम है, रिलेट करा के पढ़ाती हूं, शायद हेल्प कर जाए। सुनिए, आप इसे पार पढ़ते हैं, आप इसे क्या पढ़ते हैं? पार पढ़ते हैं। When you pronounce it that way, अगर आप इसे इस तरह पढ़ेंगे तो आप उस आंसर के अंदर भी पार पढ़ लीजिए, पार पार। अब ये देखिए कि उसके लास्ट में न्यू आ रहा है, ये न्यू NEW वाला न्यू करके पढ़ लीजिए। तो मैंने कहा नई नई पार मिली, पारवेन्यू, नई नई पार मिली, पारवेन्यू। याद रखिएगा पारवेन्यू। ऑप्शन में जब आएगा आप आंसर मार्क कर लेंगे। अगर 2-3 बार आप मेरे मुंह से सुन लेंगे तो खुद भी बोलने की कोशिश करिए साथ के साथ। पारवेन्यू, पार, पार पार, रिलेट बोथ द वर्ड्स।
न्यू, नई नई पार मिली तो पारवे न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटेड स्मेल। फेटेड फीट होता है, फेटेड फीट होता है, बोलते ही समझ में आ जाएगा आपको, अगर कोई फीट की बात कर रहा है और फेटेड वर्ड लगा रहा है तो स्मेली ही बात कर रहा होगा। तो फेटेड स्मेल, खराब गंदी स्मेल है, वो फेटेड स्मेल है। तो फेटेड स्मेल प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कहां से आ रही है वो फेटेड स्मेल? बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो डिके हो गया है, जो सड़ गया है, तो ऑर्गेनिक मैटर का सड़ना, उससे आ रही है फेटेड स्मेल। फेटेड स्मेल को फेटेड फीट से जोड़िए, फीट बदबू आती है उसके अंदर से, सो दैट स्मेल इज फेटेड स्मेल। फेटेड फीट, फेटेड स्मेल, रिलेट करिए। आंसर है प्यूट्रीफाई। आंसर क्या है? प्यूट्रीफाई। स्पेलिंग देखिए, आंसर है प्यूट्रीफाई। आंसर क्या है बच्चों? प्यूट्रीफाई, जिसमें स्मेल की बात हो रही है। शायद वर्ड भी ना थोड़ा आइडिया लग जाता है इससे। तो प्यूट्रीफाई, फेटेड स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन कैसा है? बेकार है, खराब है, भद्दा है, एब्सर्ड है। तो एब्सर्ड, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कैसा रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को भद्दे, गंदे, एब्सर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करना ट्रैवेस्टी होता है। क्या होता है? ट्रैवेस्टी होता है। याद रखिए, ट्रैवेस्टी, एब्सर्ड, ट्रैवेस्टी, एब्सर्ड, डिस्टॉर्टेड, भद्दा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। जानबूझ के हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल किया टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो एब्सर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, दैट्स ट्रैवेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। शायद समझ गए होंगे, डॉक पे काम करने वाला, डॉक यार्ड पे काम करने वाला, शिप में काम करने वाला। शिप के, देखिए शिप की बात हो रही है, तो शिप के डॉक यार्ड पे काम करने वाला, जो शिप पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। सामान की लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है ना, तो उस पे कोई इंसान काम करता है, तो उसका कोई प्रोफाइल है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टीवेडोर। क्या कहते हैं? स्टीवेडोर। प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर बच्चे इसे स्टीव डोर पढ़ते हैं। पहले देख लीजिए, आपको भी वो स्टीव डोर लगेगा, बट वो स्टीव डोर नहीं है, वो स्टीवेडोर है। क्या है वो बच्चों? स्टीवेडोर। वर्ड क्या है? स्टीवेडोर। और ये स्टीवेडोर का क्या प्रोफाइल है? ये शिप पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है, सामान चढ़ाने और उतारने का काम करता है, शिप पे, डॉक पे, डॉक यार्ड पे काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। तो कुछ ऐसा जो जनरली एक्सेप्टेड है, उसके अगेंस्ट, उसके उल्टा, कॉन्ट्रेरी, उससे, उस बिलीफ को, उस ओपिनियन को कहते हैं हेरेसी। याद नहीं रहेगा मुझे पता है, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। दोबारा बताती हूं आपको। मैंने कहा कोई बिलीफ है, कोई ओपिनियन है, ज्यादातर हमारी कोई सोच बनी हुई होती है, स्पेशली जिसे कहते हैं हम ऑर्थोडॉक्स टाइप की, ऐसी बनी हुई हमारी सोच है, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट, जो जनरली एक्सेप्टेड है उसके ऑपोजिट, उसके कॉन्ट्रेरी जो ओपिनियन है, उसे कहते हैं हेरेसी। पहले आंसर लिखिए, उसके बाद समझते हैं। गैलीलियो से पहले व्हाट वाज द परसेप्शन? अर्थ क्या, कैसी है? फ्लैट है ना, अर्थ फ्लैट है, दैट वाज द परफेक्ट परसेप्शन पहले। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ का शेप तो राउंड है। तो वो गैलीलियो का ऐसा बात कहना जो कि फ्लैट अर्थ को राउंड बताना, वो क्या था? वो था हेरेसी। वो क्या था? हेरेसी था। तो हमने कहा बच्चों, हेरेसी क्या है? वो बिलीफ, वो ओपिनियन जो कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। तो वो जनरली एक्सेप्टेड से उल्टा हेरेसी। तो हमने क्या बोला? हेरेसी क्या है? वो बिलीफ, वो ओपिनियन जो जनरली एक्सेप्टेड है उससे कॉन्ट्ररी, दैट वाज हेरेसी। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। आप कोई चीज चाहते हैं, इंटेंस तरीके से चाहते हैं, तो यहां पर लॉन्गिंग का मतलब याद रखिए और समझिए, कोई चीज चाहने वाली बात हो रही है, और किस लेवल की चाहने वाली बात हो रही है? इंटेंस। मैंने कहा अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग।
तो हमने क्या बोला था, आंसर यर्निंग है, लेकिन मैंने ये बताया अ फीलिंग इंटेंस लॉन्गिंग। याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं और इंटेंस तरीके से चाह रहे हैं उसे कहते हैं यर्निंग। स्पेलिंग्स भी देखिए, तो यर्निंग है, यर्निंग का मतलब मैंने क्या बताया, कोई चीज इंटेंस तरीके से चाहना, वो यर्निंग है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, किसी और के गलत कामों के लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है। तो जिसको ब्लेम किया जा रहा है उसके गलत काम के लिए नहीं, किसी और के गलत काम के लिए, उसे कहते हैं स्केपगोट, उसे कहते हैं बलि का बकरा। आई नो आप पक्का यही सोच रहे हैं, हाँ उसका मीनिंग वही है। तो मैंने बोला वर्ड क्या है, स्केपगोट। तो आप स्केपगोट में ना, मैं आपको वैसे थोड़ी ऐसी सी बात बताऊंगी, बट गोट वो बकरी है ना, तो वो बकरा ही है, तो वो बलि का बकरा है, इसीलिए स्केपगोट मैंने क्या बताया, बलि का बकरा। हमने क्या बोला, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, किसी की गलती के लिए, किसी के गलत काम के लिए उसे बकरा बना दिया गया, बलि का, तो स्केपगोट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियाज, पर्सन नहीं है, परस्यूट है, तो परस्यूट ऑफ आइडियल्स है, पढ़ लीजिए, परस्यूट ऑफ आइडियल्स है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, फेनेटिकल है। तो फेनेटिकल है, एक ही चीज की तरफ है, एक ही चीज की तरफ है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, एडिसन ने कहा बल्ब इन्वेंट करके ही रहेंगे, एडिसन ने सोचा बल्ब इन्वेंट करके ही रहेंगे, तो देखिए किस लेवल का अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स है कि लगे रहे 10,000 मैटर्स से ज्यादा, 10,000 मटीरियल से ज्यादा, पर कर दिया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट और उसके बाद बल्ब इन्वेंट करके ही रहे, वो थी अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स। तो एडिसन वाली उस परस्यूट ऑफ आइडियल्स को जो कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग थी, उसे दिमाग में रखिए और सुनिए। अब वर्ड जो मैं बता रही हूं उसे याद कैसे रखेंगे, सुनिए। इसको भी याद करने का तरीका है, जैसे पारवेन्यू को था और जैसे स्केपगोट को याद करने का तरीका था, वैसे ही हम याद करेंगे इस वर्ड को ज़ील से। देखिए मैं जेलेटरी बोल दूं ना, आपको याद नहीं होगा आई एम श्योर, बट ज़ील से रिलेट कर दूंगी तो याद हो जाएगा। क्या ज़ील का मतलब आप समझते हैं? ज़ील का मतलब जोश वाला है, ज़ील का मतलब वो पैशन वाला, वो जोश वाला है। तो उस ज़ील को जिसमें वो ज़ील है, वो आदमी जेलॉट होता है। हमने कहा जिस आदमी में ज़ील है वो जेलॉट होता है, उसी से हमने वर्ड बनाया उस अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स को जेलेट्री। वर्ड क्या है? जेलेट्री। हमने कहा ज़ील से जोड़िएगा, ज़ील से जेलॉट, ज़ील से जेलॉट और जेलेट्री। हमने बोला अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स जेलेट्री। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या कहता है, फीलिंग और शोइंग रिमोर्स फॉर अ सिन। पश्चाताप की फीलिंग है, पाप किया और उसके लिए पछतावा हो रहा है, पश्चाताप वाली फीलिंग है, वो रिमोर्स होता है। हमने कहा फीलिंग और शोइंग रिमोर्स फॉर अ सिन, कोई गलत काम, कोई पाप किया और उसके लिए पश्चाताप। कॉन्ट्राइट, वर्ड क्या है? कॉन्ट्राइट। सुन लीजिए, फीलिंग है और मैंने कहा क्या बताया? शोइंग रिमोर्स, पश्चाताप वाली फीलिंग है, वो पाप करने के बाद, उसे कहते हैं कॉन्ट्राइट। तो कुछ गलत काम करने के बाद ग्लानि होती है ना, तो वो कॉन्ट्राइट है। रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को। क्राइम, कंट्री को बिट्रे करने वाला देशद्रोह ट्रीजन होता है। स्कैबर्ड म्यान को कहते हैं। ड्रोमोमेनिया ट्रैवल करने का मेनिया है। पारवेन्यू नई वेल्थ, नई पार और नई प्रेस्टीज मिलना। वन मिलना, जिसको मिली पारवेन्यू, जिसको मिली पारवेन्यू। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड वन था, पर्सन की बात हो रही थी। हमने कहा था ऑर्गेनिक मैटर सड़ गया और फेटेड स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, उसे प्यूट्रिफाई कहते हैं। ट्रैवेस्टी, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, एब्सर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। स्टीवेडोर, शिप पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। हेरेसी, जनरली एक्सेप्टेड कोई भी ओपिनियन है उसके ऑपोजिट हेरेसी। हमने कहा यर्निंग, इंटेंस चाहना, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, दैट्स यर्निंग।
स्केपगोट बलि का बकरा, किसी और के बुरे काम जो थे उसके लिए उसको ब्लेम किया गया तो स्केपगोट। जेलेट्री मैंने कहा था अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स। उसके बाद पाप का पश्चाताप, ग्लानी, कॉन्ट्राइट। थैंक यू सो मच।